किसी भी गाने का सा या स्केल नोट चुटकियों में पता करना सीखें। जी हाँ प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि जैसे हम कहीं प्रोग्राम वगैरह में जाते हैं, कोई गा रहा होता है तो हमें पता नहीं चलता कि वो किस सुर से गा रहा है। उसमें लगने वाले जो गाना अगला गा रहा है उसके साथ कौन कौन से सुर लगेंगे। तो यदि हम सा को पकड़ लेते हैं उसका, तो पूरे सुर हमें आसानी से मिल जाते हैं। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि ये सा है क्या। सा को स्केल भी कहते हैं इंग्लिश में। कहने का मतलब यह है साथियों कि आप स्केल मतलब तराजू, तो ये रियल चीज है, इसी से रिलेटेड है, बैलेंस से ही। क्या करता है जो हमारा स्केल है, जिस तरीके से तराजू दोनों पलड़ों को बैलेंस करके बताता है, एकदम एग्जैक्ट दोनों को बराबर कर देता है ना, उसी तरीके से साथियों जो हमारा सा है पूरे गाने को बैलेंस करता है। यानी कि पूरे गाने का भार कहाँ होता है? सा पर। कहाँ पर? सा पर, जिसे हम स्केल नोट भी कहते हैं। ठीक, तो ये महत्व होता है किसका? सा का। सा पूरे गाने को, पूरे सुरों को बैलेंस करके रखता है। ठीक, तो कहने का मतलब है कि ये मेन घर होता है और जो जितने भी सुर लगेंगे वो उस घर के सदस्य हैं। समझ पा रहे हैं? कहीं भी जाएंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, कमाने जाएंगे, घूमने जाएंगे, कुछ भी करने जाएंगे, लेकिन कहाँ अंत में आएंगे? अपने घर पे। ठीक, यानी कि सा। तो इसी तरीके से हम कोई भी गाना बजाते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, लेकिन अंत में हम सा पर ही आकर रुकते हैं। तो पूरे सुरों को, पूरे गाने को सा हमारा बैलेंस करके रखता है। हाँ, और एक चीज और जान लें कि यदि आप सा पकड़ना सीख लिए तो समझ लें कि 50% गाना बजाने का, गाना गाने का जो दिक्कत है वो 50% आपका हल हो जाएगा, सिर्फ अगर आपने सा पकड़ना जान लिया तो। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पे वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। तो सा को हम दो तरीके से डिसाइड करते हैं। कितने तरीके से बेटा? दो तरीके से। एक तरीका ये कि आप गए किसी भी सुर को अपना सा बना लिए, अपने मर्जी से मान लिए कि ये हमारा सा है। हाँ, और एक ऐसा कि अगला कोई गा रहा है उसका सा क्या है वो पकड़ना। ठीक, हमें दोनों तरीके पता होने चाहिए। आप जैसे जाते हैं टीवी वगैरह देखते हैं ना, तो उसमें इंडियन आइडल वगैरह होता है ना, ऐसे कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन होते हैं ना, दिखाता है टीवी वगैरह में ना। तो देख, जो सिंगर आता है वो बोलता है कि जी शार्प मेजर, ऐसा बोलता है ना, सी शार्प माइनर, ऐसा कुछ बोलता है। तो उसका मतलब है कि वो क्या बता रहा है? वो स्केल ही बता रहा है, यानी कि सा बता रहा है। क्या बता रहा है? सा, कि हम इस स्केल पर गाएंगे, यानी कि हमको इस घर में रहना है। कहीं भी हम जाएंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, लेकिन आएंगे हम इसी घर में। वो घर बताता है कि मेरा ये घर बना के रखिएगा। किन से बताता है? जो आर्गन बजा रहे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हैं, उन लोगों से वो बोल देता है ताकि वो भटके ना। ठीक, समझ पाए? समझ पाए बेटा? ठीक। और तो अब हम पहला तरीका इसमें देख लेते हैं कि पहला तरीका हमारा कैसे काम करता है, फिर दूसरा तरीका देखेंगे। मान लें कि हम कोई गाना ले लेते हैं, परदेसी परदेसी जाना नहीं, तो उसका सा हम इसे बना लेते हैं। ठीक, यह भी बहुत ही बेहतरीन तरीका है। तो देखें, सा हमने किसको बना लिया? इसको ना, एक दो तीसरे काले को। ठीक, सा। अब देखिए, ये मैं गाना गाऊंगा, इसका मुखड़ा भी आकर यहीं ठहरेगा और अंतरा भी आकर यहीं ठहरेगा। तो देखें, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। देखें, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। कहाँ ठहरा बेटा? सा पे ना।
परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, तुम याद रखना कहीं भूल न जाना। कहाँ ठहरा? सा पे, है ना? अब देखें, फूलों के मौसम में मिलने आते हैं, पतझड़ में पंछी बनकर उड़ जाते हैं। कहाँ आया? सा पे ना। फूलों के मौसम में मिलने आते हैं, पतझड़ में पंछी बनकर उड़ जाते हैं। परदेसी मेरे यारा लौट के आना, मुझे याद रखना कहीं भूल न जाना। परदेसी भूल न जाना। कहाँ ठहरा बेटा? करेक्ट है ना? चाहे जहां से आप सा बनाएंगे, अगर यहाँ से हम ले लें तो देखें, परदेसी, पर क्या है सा? इसको हमने मान रखा है, ठीक है। परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, मुझे याद रखना कहीं भूल न जाना, पर भूल न जाना। कहाँ आया? सा पे ना, ठीक। फूलों के मौसम में मिलने आते हैं, पतझड़ में पंछी बनकर उड़ जाते हैं। क्या है? फूलों के मौसम में मिलने आते हैं, पतझड़ में पंछी बनकर उड़ जाते हैं। परदेसी मेरे यारा लौट के आना, मुझे याद रखना कहीं भूल न जाना, पर भूल न जाना। कहाँ आया? सा पे। अपने ही घर में वो घूम टहल के आ जाता है। रियल है ना? ठीक। अब हम, ये तो हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका हम देखते हैं कि कोई अगला गा रहा है तो उसका सा हम कैसे पकड़ेंगे। हाँ, तो मान लीजिए कोई गाना हम ले लेते हैं, दूसरा गाना, या जैसे साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। तो कहाँ आएगा? जो लास्ट बेकरार है, जो है दिख रहा है बेटा, जो है दिख रहा है की जो आवाज है वही जहां मिलेगी वही क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। हाँ, साजन मेरा उस पार है। अब एक तो देखिए, है ऊपर चढ़ रहा है ना, है मिलने को दिल बेकरार है। अब एक चीज का और ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत सारे गाने में ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, कंफ्यूज करता है। तो ये देखिए कि गाना मुखड़ा चल रहा है, जहाँ एकदम गाने के बाद एकदम लास्ट जो अक्षर आएगा, शब्द आएगा, उसका जो लास्ट अक्षर रहेगा वही मिलेगा बस। इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, अब देखते हैं कौन सा है। ठीक, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है ना? है, यहाँ मिला ना आके, है, राइट? कोई दिक्कत ना?
क्यों बजा हमारा गाना मिलने को ना। अब हम अगला गाना देखते हैं। हाँ, क्या है? चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। किस पर? कंगाल। जो ला आ रहा है उस पर। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। राइट, एकदम मिल गया स्पष्ट ना? क्यों, कोई डाउट? मिला स्पष्ट? ठीक। अगला गाना कोई देखें, इसका ये वाला था ना। ठीक, अगला गाना कोई लेते हैं। नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। कहाँ आएगा? जो यार आ रहा है वहां बेटा हमारा क्या बनेगा? सा बनेगा। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। मिला? मिला फटाक से ना? खुश रहना मेरे यार। राइट है। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई मार। देना है तुझको या मर, प्यार में हद से गुजर जाना है मार। देना है तुझको या मर जाना है। कहाँ है ना? यही आएगा। क्या है गाना? जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज। प्यार में हद से गुजर जाना है मार। देना है तुझको या मर जाना है। राइट ना? मिल गया बेटा? कोई दिक्कत? एकदम स्पष्ट मिला ना? तो अब आप खोज लेंगे क्या? सा खोजेंगे? मतलब गाने को पूरा देखिए, पहले मुखड़े को पूरा सुनिए अच्छे से, और देखिए कि मुखड़े का जो एकदम लास्ट वाला अक्षर आ रहा है उसकी आवाज क्या है। समझ पा रहे हैं? और उसे ही ऐसे मिला लीजिए। ठीक। फिर अंतरा का भी ऐसे आएगा, लास्ट वाला जो अक्षर आएगा, जो सुर आएगा, वह कहाँ आएगा? सा पर आएगा। बहुत सारा गाना ऊपर ही खत्म हो जाता है, तो वो ऊपर खत्म नहीं होता, उसकी जो आस है ना, खींच कर कहाँ आती है? सा पर ही आती है। समझ पा रहे हैं? नीचे भी खत्म होगा ना, तो वो उसकी आस खींचकर सा पर ही लाता है। कहीं भी गाना खत्म होगा लेकिन आस उसकी कहाँ खत्म होगी? सा पर। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक। बाकी आप बड़े बड़े ही आराम से, जैसे मैं बताया ना, इस टाइप से कोई भी गाना आराम से बजा सकते हैं। जैसे ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, गाँव की गलियों में,
तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, जीना। नीचे आ गया ना, तेरे बिना भी क्या जीना। देखें दो तरीके से हुआ ना, जीना। तो ये नहीं होगा, लास्ट वाली जो लाइन एकदम से लास्ट में आएगी उस पर पकड़ा जाता है। समझ में आ गया? कर लेंगे आप। गाना उसी पे बार-बार आता जाता रहता है। दो वो तो आप समझ लिए कि घर है। जैसे आप घर से पढ़ने जाते हैं या कुछ काम से जाते हैं, फिर कहाँ आते हैं? घर आप घर पे ही। घर पे ही आते हैं। हाँ। मैं सोचा ऐसे जंगल पहाड़ नदियों में घूमते रहते हैं आप, घर पे आ जाते हैं। चलें ठीक। तो प्यारे साथियों, यह है तरीका, बहुत ही आसानी से आप किसी भी गाने का सा पकड़ सकते हैं। ये दो तरीका में होता है। ठीक। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो में मात्र इतना ही। मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।